मुझे समझ नहीं आ रहा वो मेरे साथ रूम शेयर क्यों करेगी। वो कोई मेरी सगी बहन थोड़ी है। बेटा, हमने सबरीना को गोद लिया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारी बहन नहीं है। देखो कौन आया है। वेलकम होम बेबी। तुम्हारे घर आने से हम सब सच में बहुत खुश हैं बेटा। थैंक्स, मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है। उम्म, हाय, तुम डिलाइला हो ना? तो ये तुम्हारा नया रूम है, इसे तुम और तुम्हारी बहन डिलाइला दोनों शेयर करोगे। ये मेरी बहन नहीं है। सबरीना, डिलाइला, डिनर रेडी है। हाय डार्लिंग। हाय। वाह, देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। मैंने तो कब से घर का बना खाना नहीं खाया। मैं कहाँ बैठूं? जहाँ तुम्हारा दिल करे। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये सीट मेरी है। ओ, माफ करना। ओ, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। डिलाइला, ऐसा नहीं बोलते बच्चे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ इस चेयर पर बैठ जाती हूँ। तो खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था और ये पाई तो सुपर टेस्टी है। तुम चाहो तो ये लास्ट पीस ले सकती हो। सच में? ओके, थैंक्स। रुको, ये लास्ट पीस मैं खाने वाली थी। ओह, माफ करना मुझे। ठीक है, तुम खा लो। लाओ मुझे दे दो, मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ ताकि तुम दोनों खा सको। थैंक्स डैड। माफ कीजिए, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे डैड कह सकती हो। और मुझे भी तुम मॉम कह सकती हो। ये सब क्या है? मैं उसके साथ सब शेयर क्यों करूं? और एक बात याद रखना, ये तुम्हारे डैड नहीं है हनी, और ना ही वो तुम्हारी मॉम है। नहीं नहीं, नहीं रुको तुम्हें प्लीज। गोद लिया है। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा कभी बन नहीं सकती। डिलाइला। ये क्या? सबरीना से ऐसे बात करके तुमने ठीक नहीं किया। मतलब आपको सच में ये लगा कि आप किसी भी लड़की को यहाँ उठा लाएंगे और मैं उसे अपनी बहन मान लूंगी? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। स्वीटहार्ट, फैमिली का हिस्सा होने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं। होना जरूरी है। मैं आपकी बेटी हूँ और उसे बस गोद लिया है। क्या हुआ? बेटा, अब तुम्हें बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? सच्चाई। देखो, बहुत टाइम पहले की बात है। तुम्हारे डैड और मैं घर में बच्चे चाहते थे। कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी हमें प्रेग्नेंट होने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। तो हमने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा हमारी परेशानी की वजह हेल्थ इश्यूज हैं। मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। हम दोनों को लगा कि हमारे सपने हमेशा के लिए टूट गए हैं। पर फिर डॉक्टर ने एक ऐसी सलाह दी जिस बारे में हमने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तुम्हारे डैड और मैंने इस बारे में बहुत सोचा और हमें लगा शायद खुशियों को घर लाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए कुछ ही महीनों बाद हमने एक प्यारी सी बेटी गोद ले ली। वो हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन था। माँ बाप बनने का हमारा सपना पूरा जो हो गया था। समझ में आया बेटा? जो बच्ची हमने गोद ली थी वो तुम थी। क्या? नहीं, यही बात सच नहीं हो सकती। मुझे माफ करना जान, पर यही सच है। मैं पूरी जिंदगी
यही सोचती रही कि आप दोनों मेरे पेरेंट्स हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम बताना तो चाहते थे पर कभी ये सब बताने का मौका ही नहीं मिला। और सबरीना के साथ तुम्हारे इस बर्ताव से हम खुश नहीं हैं, इसलिए हमें बताना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी पता ही नहीं चला। मतलब मैं सबरीना जैसी हूँ। मैंने सच में उसके साथ बहुत गलत किया। तो जाओ जाकर उसे मना लो। ओह, माफ करना, मुझे पता है ये तुम्हारा रूम है, मैं जाती हूँ। रुको। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे तुमसे इतनी बुरी तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझसे जो भी गलती हुई, मुझे उसका एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि फैमिली का हिस्सा होने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? थैंक यू। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ डिलाइला, तो मुझे बस एक ऐसी ही फैमिली चाहिए थी। आज से हम एक फैमिली है और तुम मुझे अपनी बहन बुला सकती हो। चलो क्यों ना हम वो लास्ट बाय शेयर करें? अच्छा आइडिया है। ये दोनों भी हमारी तरह बहनें हैं और बहनें हमेशा साथ रहती हैं, है ना? हाँ। बेला, देखो कौन आया है, आपकी नई मॉम। इन्होंने आपको गोद लिया है। हेलो बेला, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरे साथ अपने नए घर चलोगी? हाँ। चलो एड्रियाना, चलते हैं। ओ बेला, तुम नहीं बेटा, उन्होंने सिर्फ बेला को गोद लिया है। क्या? नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, आप मेरी बहन को मुझसे अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। ये हम दोनों को गोद क्यों नहीं ले लेती? देखो, मुझे बस एक ही बच्चा चाहिए जो थोड़ा छोटा हो। सॉरी बेटा। नहीं, हमें अलग मत कीजिए। बेला, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। अब चलो। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम हमेशा बहने रहेंगे। एड्रियाना, मुझे कोई गोद क्यों नहीं ले लेता? तुम्हें भी किसी दिन घर जरूर मिलेगा बेटा। अपनी छोटी बहन से अलग होकर एड्रियाना रोने लगी। उसे लगता था उसे गोद लेने वाले शायद कभी नहीं आएंगे। अनाथालय में उसे न जाने कितने दिन बीत गए और धीरे धीरे उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। जो भी वहां आता, छोटे बच्चे ही मांगता। एड्रियाना की तरफ कोई देखता भी नहीं। और फिर एक दिन अनाथालय में बच्चों का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आया। वो नहीं जानती थी इस इंटरव्यू के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रोलिंग। हमें अपना नाम बताओ बेटा। एड्रियाना। बड़ा ही प्यारा नाम है। आप कितने साल की हैं? मैं 13 साल की हूँ। ओके एड्रियाना, अगर आपको कोई 3 विशेस दी जाए तो क्या मांगेंगी? आप कुछ भी मांग सकती हैं। मुझे जो 3 चीजें चाहिए वो है
फैमिली, फैमिली और फैमिली। मुझे बस मॉम चाहिए और एक डैड। या तो मॉम मिल जाए या सिर्फ डैड, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब इंटरव्यू का वीडियो इंटरनेट पर आया तो आते ही वायरल हो गया और उसे लाखों लोगों ने देखा। अनाथालय के पास कुछ ही दिनों में हजारों एप्लीकेशन आई। सभी एड्रियाना को गोद लेना चाहते थे। और फिर वो दिन भी आया जब उसकी तीनों विश एक साथ पूरी हो गई। हाय, तुम एड्रियाना हो ना? हम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे बेटा। थैंक्स। आप जिम और मैरिया है ना? दरअसल तुम हमें मॉम एंड डैड बुला सकती हो अगर तुम चाहो तो। मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। एक मिनट, पर ये तो एड्रियाना, बेला। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेला की पुरानी फैमिली इसे नहीं रख पाई, तो मैंने तुम्हारी नई फैमिली को इस बारे में बताया, क्योंकि दो बहनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, है ना? ये दादी फिर से जीत गई। कितना मजा आया था ना? हे, क्यों ना मॉम हम माइक के आने के बाद फिर से खेले? ओह स्वीटी, तुम उन्हें नाम से मत बुलाओ, उन्हें तुम डैड कह सकते हो। मैं आ गया। डैड। हाय मेरी बच्ची। देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। नए कपड़े, यही तो मुझे चाहिए थे। थैंक्स डैड। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। हे डैड, क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हो? डैड? तुम कब से मुझे डैड बोलने लगे? हाँ, खैर छोड़ो, ये लो तुम्हारे लिए। पुरानी टी शर्ट आप ये लाए मेरे लिए? हे, शुक्र मनाओ कि कम से कम तुम्हारे लिए ये लेकर तो आया। जो भी मैं तुम्हें देता हूँ उसी में खुश रहो, समझे? ओके बच्चों, चलो जाओ जाकर अपने कपड़े अलमारी में रख दो प्लीज। ठीक है, चलो ऑस्टिन। सच में माइक, एक पुरानी टी शर्ट? जेनी के लिए इतना कुछ लाए हो और ऑस्टिन के लिए कुछ भी नहीं? तो और मैं क्या करूं बताओ? देखो, जेमी मेरी सगी बेटी है और ऑस्टिन सौतेला बेटा। वो मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा है। क्या कहा? सौतेला बेटा? वो सिर्फ एक बच्चा है, उसे तुम सौतेला फील क्यों करवा रहे हो? हे, मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो, ओके? मुझे बस अपनी बेटी को खुश रखना है। अगर तुम्हें अपने बेटे को खुश रखना है तो तुम खुद देख लो उसे। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। हद हो गई। मैं किसी और के बच्चे को अपनी बेटी के बराबर क्यों समझूं? माइकल, वो बिल्कुल सही कह रही थी। एक बार उसकी बात सुन तो लेते बेटा। हाँ, ये बोलना कितना आसान है सबके लिए ना। आप मुझे कभी नहीं समझ पाएंगी माँ। आपका थोड़ा ही कोई सौतेला बेटा है। मॉम, क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं 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 मॉम, बताइए ना क्या बात है। मुझे पता है सौतेला बेटा होना कैसा लगता है। जानती हो, एक दिन जब मैं काम से घर लौटी
तुम्हारे पापा किचन में मेरा इंतजार कर रहे थे। इतने परेशान वो पहले कभी नहीं लगे। उन्होंने कहा वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक औरत को प्रेग्नेंट कर दिया था। उसने एक बच्चे को जन्म दिया पर उसे रखना नहीं चाहती। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें छोड़ने के बाद मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। फिर कुछ हफ्तों बाद अचानक मुझे एक फोन आया। तुम्हारे पापा बीमार थे और आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। वो धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे एक गुजारिश की। कहा कि मैं उस बच्चे का ख्याल रखूं और उसे अपना बेटा समझकर बड़ा करूं। मैंने उनसे वादा किया। तो बात यह है माइकल, मैं तुम्हारी असली मां नहीं हूं। तुम मेरे सौतेले बेटे हो। ये बताकर मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। अपनी पूरी जिंदगी मैंने यही सोचा कि आप ही मेरी असली मां है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कभी? माफ कर देना मुझे माइकल, मुझे माफ कर देना। मुझे लगता था तुम्हें सुनकर बहुत दुख होगा, पर आज तुमने जिस तरह ऑस्टिन के साथ बर्ताव किया, उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। कोई बात नहीं मां, कोई बात नहीं। आपने मुझे सगे बेटे से बढ़कर पाला, सगी मां से ज्यादा प्यार किया है। मुझे सच्चाई का एहसास तक नहीं होने दिया। ओह मां, मैंने ऑस्टिन के साथ बहुत गलत किया। उसकी क्या गलती है? बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। अब तुम्हारी बारी है। गलती सुधार कर उसे अपना बेटा मान लो। हेलो ऑस्टिन। देखो, मैं तुमसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि मैंने कभी भी एक बाप के जैसा प्यार तुम्हें नहीं दिया और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। डैड, कोई बात नहीं। मैं आपका असली बेटा तो हूं नहीं। नहीं, तुम हो। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। बोलो बेटा, क्या कहते हो? मुझे माफ कर दिया? बोलो बेटे। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैंने माफ कर दिया डैड। थैंक यू। चलो उठो, मॉल से तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। अब आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन। मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं?
क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है, बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन, मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे, मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते, वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन, अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति, किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती, प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे एसएटी में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये एसएटी एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने एसएटी में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बेड नहीं, ये गलत है। मेरे बेटे को एसएटी में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा।
और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं SAT एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता।